संकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा नमामि सवेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं चलकुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने विष पी करके इस धरती का तरण किया। उसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु नामक गौ भी निकली, जिसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। उजयश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकला, कल्प वृक्ष निकला,
अप्सराएं निकली, इसे सब इंद्र आदि देवताओं ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जी निकले जिसे भगवान नारायण ने वर्ण किया, और अंत में अमृत निकला। जब विष निकला तो सब भग गए, और जब अमृत निकला तो लेने के लिए सब झगड़ गए आपस में। यही होता। तो अमृत के लिए सब आपस में झगड़ गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धरा और मोहिनी अवतार लेकर के उस अमृत का पान देवताओं को कराया। प्रेम से बोले मोहिनी अवतार भगवान की जय। अब इस प्रकार से समुद्र मंथन पूरा हुआ और देवताओं ने अमृत पान की करके अमरत्व को प्राप्त किया। अब शुकदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, सूर्य पुत्र श्राद्ध देव 7वें मनु हैं, जिसे हम वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस मनवंतर काल को वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, जो अभी चल रहा। कहते हैं ना, संकल्प में बोलते हैं कि नहीं, वैवस्वत मनवंतर है। तो ये सूर्य पुत्र श्राद्ध देव का मनवंतर है, ये उनका काल चल रहा है। इसी मनवंतर में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। दैत्यों का राजा बलि जब राजा बना तो तपस्या करने के लिए चल पड़ा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, कहाँ जा रहा है? बोले तपस्या करने जा रहा हूं गुरुदेव। बोले अच्छा, क्या करेगा? तो शक्ति अर्जित करूंगा। बोले शक्ति अर्जित करेगा? तेरे दादा ने भी परदादा ने भी बड़ी किया। हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने, उसी खानदान का तो भी है ना, उन्होंने भी तपस्या से बड़ी शक्ति अर्जित की, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो उन सबको नारायण ने किसी न किसी अवतार में उनका वध कर दिया, और तू भी बचने वाला नहीं है। तो क्या करूं गुरुदेव? तो अब की बार ये जप तप छोड़, एक काम कर जो मैं कहता हूं। बोले क्या? तो अब की बार तू ब्राह्मणों को खुश कर ले, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर ले, तपस्या न कर। अब की बार ब्राह्मणों को जाके प्रसन्न कर ले, क्योंकि ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए तो तुझे वो दे सकते हैं जो नारायण भी नहीं दे सकते। बोले अच्छा। तब बलि नर्मदा तट पर भृगु कक्ष नामक सुंदर स्थान पर विशाल यज्ञ करने लगा, और उस यज्ञ में वह प्रतिदिन लाखों ब्राह्मणों को उनके मन मुताबिक धन दिया करता था, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उसे एक ऐसा विमान भेंट किया जिस विमान में बलि बैठ जाता था तो उसे संसार की कोई शक्ति भी पराजित नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी बलि ब्राह्मणों को ऐसे ही दान देता रहा, प्रतिदिन दान करता, जितने ब्राह्मण आते उनको संतुष्ट करता, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया। इंद्र को बड़ी जलन हुई, घबरा गए, भगवान नारायण के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु दैत्यराज बलि ने तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करके बहुत कुछ ग्रहण कर लिया, और हम देव देवताओं पर बार बार आक्रमण करता रहता, और उसे बड़ा अहंकार हो गया है अपनी शक्ति पर, अपने दानशीलता पर। तब भगवान नारायण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके इस अहंकार का दमन करने के लिए ही वामन अवतार लेने वाला हूं। और भगवान नारायण कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिए। कहां पर लिए महाराज? बिहार राज्य के बक्सर में। बक्सर में भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया, जिसे हम वहां वामन आश्रम के रूप में जानते हैं। तो वहां पर भगवान वामन का अवतार हुआ, और वामन मतलब बावना, बिल्कुल 3 फुट के छोटे से, और पहुंच गए कहाँ? जहां बलि यज्ञ कर रहा था। भिक्षाम देहि, बलि दौड़ा दौड़ा पहुंच। अरे महाराज पधारो। देखा बड़ी तेजशील ब्राह्मण, अरे आओ आओ यज्ञ स्थल में पधारो महाराज।
वामन भगवान जैसे ही यज्ञ स्थल में पधारे भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, मानो उनका तेज ही किसी ने छीन लिया हो। जैसे ही भगवान नारायण ने उस यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, भगवान नारायण वामन अवतार में पधारे थे, इसलिए चेहरे पर तेज था। बलि ने सोचा बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, पैर धोया अपनी पत्नी के साथ, बोला क्या चाहिए महाराज? बोले बलि तू मुझे क्या दे सकता है? बलि ने कहा अरे जो मांगो वो मिलेगा। अरे तुम कहो तो तुम्हारा विवाह करा दो, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए वो ले लो। तुम कहो तो तुम्हें किसी राज्य का राजा ही बना दो। बोले अच्छा, विवाह भी करा देगा, राजा भी बना देगा, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए महाराज? तो हम जो मांगे तुम्हें देना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज मांगो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प ले, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और कहीं तूने कह के पलट दिया अपने वचन को तो क्या करूंगा मैं? इसलिए तू संकल्प ले कि तू मुझे देगा। बोला चलो संकल्प लेता हूं, और संकल्प का जल लिया हाथ में, संकल्प का मंत्र बोलने। तभी शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने उसे बुलाया, इधर आ। अरे संकल्प लेने से पहले अपने गुरु की बात तो सुन ले। और किनारे ले गए। बोले अरे तुझे पता भी है ये कौन है? अरे थोड़ा सा इसके बारे में जान तो लेना चाहिए तुमको। बोले अच्छा कौन है बताओ भला। तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते अरे मूर्ख, जिसे तू बामन समझ रहा है ना, ये 53, 54, 55, 56 सब है। ये बामने नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है, ये नारायण का अवतार है। तब बलि ने कहा अरे गुरुदेव, मैंने देने का वचन दे दिया है कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने वचन से विमुख हो जाऊं? तब बलि कहता है गुरुदेव इसे मांगने तो दो, बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा हमें 3 पग धरती चाहिए। कितनी? 3 पग। बलि ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, बोला अहो ब्राह्मण दाया वाचस्ते वृद्ध संवतः तम बालो बलि शमते स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। अरे तुम बात तो बिल्कुल बुढ़ो जैसी करते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बच्चों की तरह। अपनी लंबाई देखी है, 3 पग धरती नापेगा तो उसमें सो भी नहीं पाएगा। अरे मांगना था तो ऐसा मांगता कि सुबह से शाम तक जितना चलूं उतना मत दे देना, जमीन मिल जाती। मांगा भी तो 3 पग मांगा, बिल्कुल मूर्ख मालूम पड़ते हो। शुक्राचार्य ने फिर टोका अरे मूर्ख, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूं, मत दे। ये 3 पग धरती में क्या करेगा तुझे मालूम नहीं है? नारायण है। तब बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये नारायण है, अगर ये साधारण ब्राह्मण भी है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो मेरा 3 पग धरती में कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ये साक्षात नारायण भी है तो दुनिया भी याद करेगी कि साक्षात नारायण को भी बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू है मेरे महाराज। अगर नारायण नहीं है, ब्राह्मण है, तो 3 पग धरती में मेरा क्या बिगड़ेगा? और नारायण भी है तो भी बढ़िया। अब बोला ले लीजिए महाराज, नापिए 3 पग धरती। बोले ठीक है, नहीं मानता तो मैं जा रहा हूं। और भगवान अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिए, और इतना विशाल आकार कर लिया उन्होंने कि 1 पग में पूरी धरती नाप डाली, दूसरे पग में आकाश लोक को नाप दिया, तीसरा कदम बोले अब कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया, महाराज अब तो मैं ही हूं केवल, अब कोई जगह ही नहीं बचा। समझ गया कि प्रभु ने हमें हर लिया। तब भगवान नारायण ने उसके शीश पर अपना पैर रख दिया। तब प्रभु से विनती करने लगा बलि कि हे प्रभु आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
बलि ने भगवान की स्तुति की। भगवान नारायण ने कहा, हे बलि, आज तूने जो दान दिया वो कोई नहीं देता। तुझे पता भी चल गया फिर भी तूने दिया, इसलिए तू जो वरदान मांगना चाहता है तो मांग ले, मैं तुझे दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु, भगवान को कुछ दे करके या किसी को दान देकर मांगना, फिर दान का महत्व क्या रह जाएगा? तो फिर आपसे मांगूं क्यों? लेकिन यदि नहीं मांगूंगा तो भी दुनिया आपको आने वाले समय में यही कहेगी कि देखो, नारायण ने बलि से मांग लिया, दिया कुछ नहीं। तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा हूं। वाह, भक्त भी हो तो ऐसा जो कहे कि प्रभु अपने लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा हूं, ताकि दुनिया आपको दोषी न ठहराए कि आपने कुछ नहीं दिया। ऐसा भक्त बलि। मांगो बलि, क्या चाहते हो? तो बलि ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो एक ही चीज दो। बोले, क्या? तो मैं घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, घर के भीतर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, अच्छा बेटा, तो ये बोल कि पहरेदारी की नौकरी करनी है। अब तो वही बात है कि तेरे द्वार पर डंडा लेकर खड़ा रहूंगा आराम से, कि तू बाहर भीतर करता रहे और मेरा दर्शन होता रहे। बलि ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा। तब भगवान उसको सूतल लोक में लेकर के चले गए, बलि को वहीं पर रख दिया और द्वार पर स्वयं खड़े हो गए। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु जितने दिन बलि के पास रहे, बलि एक सेकंड भी सोया नहीं। वो बाहर जाता भीतर आता, बाहर जाता भीतर आता, केवल भगवान का दर्शन करने के। ऐसा भक्त था। एक सेकंड भी बलि की आंखों में नींद नहीं आई कि कहीं प्रभु हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से विलुप्त ना हो जाए। अब बहुत दिन हो गया, लक्ष्मी मैया घबरा गई। अब नारद अब सबसे पूछने लगी। सबने कहा, इस समय दूर संचार मंत्रालय तो एक ही व्यक्ति के पास है, नारद जी के पास। वही इधर उधर का खबर रखते हैं, उन्हीं से आप पूछो। अब देवर्षि नारद पधारे। लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे नारद, प्रभु का कोई अता पता है? कहाँ पर हैं? देवर्षि नारद ने कहा, हाँ, प्रभु ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली है, वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं बलि के यहाँ डंडा लेकर। आप भी चाहो तो आप भी चली जाओ। बोले, तो बड़ा गड़बड़ हुआ। तब लक्ष्मी मैया ने कहा, ऐसे प्रभु आने वाले नहीं जब तक बलि कहेगा नहीं। तब लक्ष्मी मैया एक साधारण युवती का भेष बना करके, रूप धर करके सूतर लोक में बलि के द्वार के पास बैठ गई और लगी जोर जोर से रोने। बलि बाहर आया, पूछा, अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी मैया ने कहा, क्या बताऊं, मैं ऐसी बहन हूं किसी जिसका कोई भाई ही नहीं है। मेरा कोई भाई होता तो मेरी भी रक्षा करता, मैं भी उसकी रक्षा की कामना करती। मन में आता है कि मेरा भी कोई भाई होता। बलि ने कहा, इसमें कौन सी घबराने की बात है, मुझे ही अपना भाई बना लो। तब लक्ष्मी मैया ने उसके हाथ पर रक्षा बांध कर उसे भाई बनाया। उसी दिन से रक्षाबंधन का भी लोग कहते हैं कि क्रम चलने। तो बलि ने सोचा कि बहन ने रक्षा बांधा है तो कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, तुमको जो चाहिए आज तुम हमसे मांग लो, मैं बड़ी खुश हूं। तब लक्ष्मी मैया ने कहा, पहले वचन दो कि दोगे? बोले, हाँ, वचन देता हूं। बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटते। तो बोले, ठीक है, देना ही चाहते हो तो ये जो पहरेदार है इसी को दे दो। बलि समझ गया, बोला, ये तो बड़ा धोखा हुआ हमारे से। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी जी, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए, मैं आपको पहचान गया हूँ, क्योंकि प्रभु को सब कोई नहीं मांग सकता। तब लक्ष्मी मैया अपने रूप में आ गई। बलि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बलि ने कहा, प्रभु, आपके बिना जीवन ही अधूरा है, आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। तब भगवान ने बलि को स्वयं अपने चरणों में समाहित कर लिया। इस प्रकार से भगवान का वामन अवतार पूरा हुआ। प्रेम से बोले वामन भगवान की। अब सुखदेव महामुनि मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सब अवतार छूटना नहीं चाहिए, सुनते रहिए।
मत्स्य अवतार की कथा सुखदेव देखिए, बीच में तो कथा बहुत है, लेकिन उधर विस्तृत करके हम देख लिए 3 दिनों तक। इतना विस्तृत गए कि समय नहीं मिला, फिर यहाँ जन्म तक पहुँचना था हमको, इसलिए अब हम केवल अवतारों पर आए हैं। डायरेक्ट कथा में सब अवतार की चर्चा ही कर रहे हैं। फिर आज जन्म में पहुँचकर फिर से विस्तृत लेकर कल से उसको चलते। बोले गोविंद भगवान की। अब सुखदेव भगवान मत्स्यावतार की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे राजन, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय उनके अंजलि में एक मछली आ गई, छोटी सी। जैसे ही उन्होंने मछली को पानी में छोड़ना चाहा, वह मनुष्य की आवाज में बोली, अरे राजन, मैं तो छोटी हूं, मुझे जल में छोड़ा तो कोई बड़े बड़े जीव खा जाएंगे, इसलिए मुझे अपने घर ले चलो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, है मछली तो मनुष्य की आवाज में बोल रही है, तो ये अद्भुत मछली है, इसको घर ले जाना चाहिए। और उसको राजा ने अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में डाल करके उसे ले जाने लगे। घर जैसे ही ले गए तो उस मछली का आकार बढ़ता चला गया और जितना बड़ा कमंडल था उससे और बड़ी हो गई। बोली, राजन जल्दी निकालो, मैं इसमें नहीं आ रही। तब राजा ने उस कमंडल से उस मछली को निकाला, एक बड़े बर्तन में रख दिया। उस बर्तन में भी उस मछली का आकार बढ़ गया। बोली कि राजन जल्दी निकालो, इस बर्तन में भी नहीं आ रही। तब एक बड़ी सी नदिया में डाल दिया। नाद होता है ना, नाद में डाल दिया। नाद में भी मछली की आकार काफी बढ़ गई। तब वो मनुष्य की आवाज में बोली, राजन यहाँ से भी निकालो। तब उसको निकाल करके एक बड़े से पोखर में डाल दिया। पोखर में भी मछली इतनी बड़ी होगी। बोली, राजन जल्दी निकालो। तब नदी में डाल दिया। नदी में भी उस मछली का आकार इतना विशाल हो गया। बोली, राजन यहां भी नहीं रह सकती, मुझे समंदर में डाल। राजा जैसे ही सत्यव्रत समंदर में मछली को डालने गया, मछली का आकार बढ़ने लगा। हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु आप अवश्य भगवान नारायण हैं, जो कि मैं आपकी माया से मोहित हो रहा हूं। कृपा करके आप अपने स्वरूप में आइए और आपका यह अवतार किस लिए हुआ है, उसका अभिप्राय भी आप हमें बतलाइए। तब राजा ने जब प्रार्थना की, नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थितोत्पत्त्यपवेश्वरः भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हयात्मगतिर्विभो। हे प्रभु, आपका अवतार किस लिए हुआ? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, ये मेरा मत्स्यावतार है। आज से ठीक 8वें दिन इस धरती पर प्रलय होगा, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तुम सप्त ऋषियों के साथ एक नौका में सवार हो जाना, धरती के कुछ बीजों को उसमें रख लेना और एक बड़ी सी रस्सी के सहारे मेरे सिंह से उस नौका को बांध देना और मैं उस प्रलय से तुम्हारे नौका को बाहर निकाल लूं। ठीक 8वें दिन प्रलय हुई। सप्त ऋषियों के साथ धरती के कुछ बीजों को एकत्रित करके राजा सत्यव्रत उस नौका में सवार हो गए और उस मछली के सिंग से उस रस्सी को बांध दिया और मत्स्यावतार भगवान ने प्रलय से उसे बाहर निकाल दिया, जिससे आगे चल करके और सृष्टि की रचना हुई। प्रेम से बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, अब मैं परशुरामा अवतार की कथा सुनाता हूं। भगवान नारायण ने दुर्बुद्धिग्रस्त क्षत्रियों के संहार के लिए, जो कि काफी दुर्बुद्धिग्रस्त हो गए थे, उनके सद्बुद्धि के लिए, दुर्बुद्धि को नष्ट करने के लिए, दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार लेने के लिए उद्यत हुए। जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान ने परशुराम अवतार लिया। महर्षि जमदग्नि
जिन्हें ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय दे रखी थी, सबला नामक कामधेनु। सबला नामक कामधेनु गाय जो कि समुद्र मंथन से निकली थी, जिसे ब्रह्मा जी ने महर्षि जमदग्नि को दे दिया था रखने के लिए। और महर्षि जमदग्नि बड़ी सेवा उस गौ माता की किया करते थे। महर्षि परशुराम तपस्या करने चले गए थे महेंद्र पर्वत पर। तभी जमदग्नि ऋषि के आश्रम के पास से सहस्त्रार्जुन वहीं से गुजरा अपनी विशाल सेना के साथ किसी राज्य को जीतकर। उसकी सेना थकी हुई थी, वो भी थका हुआ था। वो सीधे पहुंच गया महर्षि जमदग्नि के आश्रम में। बोला, महर्षि अगर आपके पास जल की व्यवस्था हो तो हम पी लेते। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि जल ही क्यों, अरे राजन ऐसा करो, तुम सब आश्रम के भीतर आ जाओ, सब भोजन कर लो। सहस्त्रार्जुन अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। अरे महर्षि तुम्हारे बस का नहीं है, हमारी सेना की संख्या लाखों में है और तुम्हारे बस का नहीं कि हमारी सेना को भोजन करा सको, जलपान ही करा दो वही काफी है। बोले तुम भीतर तो आओ, तुम्हारे आश्रम में जगह कहाँ है, अरे तुम भीतर तो आओ। और जैसे ही सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगा, आश्रम की आकार इतनी बढ़ती चली गई कामधेनु मैया की कृपा से, बड़ा आश्रम का आकार हो गया, सारी सेना बैठ गई। महर्षि जमदग्नि ने कामधेनु मैया का ध्यान किया तो सोने की थाल में कई प्रकार के व्यंजन परोस करके सभी सैनिकों के आगे अपने आप आ गए। राजा सहस्त्रार्जुन चकित हो गया, अरे बाप, मैं इतना बड़ा राजा हूं फिर भी अपने लाखों सैनिकों के लिए सोने के थाल में भोजन नहीं दे सकता। ये साधारण है, देखो ये ऋषि महर्षि होकर एक साधारण कुटिया में रहने वाला ये इतना धनवान कैसे हो गया। सबने भोजन करके तृप्त हो गए। तब सहस्त्रार्जुन ने प्रश्न किया, हे महर्षि ये कैसे संभव हुआ। तब उन्होंने कामधेनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब कामधेनु गौ का कुमार, ये मां ने हमें सब कुछ दिया। सहस्त्रार्जुन ने किया तो ये गाय तुम्हारे पास रहने लायक नहीं है, ये गाय हमारे पास रहने की काबिल है, ये राजाओं की शोभा है, तुम जैसे ऋषियों की नहीं है, हमें दे दो। जमदग्नि ऋषि ने कहा, नहीं ये गौ माता पूजा की जाती है इनकी, ये तुम्हारे पास नहीं रह सकती। सहस्त्रार्जुन को गुस्सा आ गया और सहस्त्रबाहु ने गुस्से में आकर के महर्षि जमदग्नि के पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। सहस्त्रबाहु का दुस्साहस बढ़ता चला गया। उस गौ माता को सहस्त्रबाहु अपने साथ जब ले जाने लगा, गौ माता छिटक कर उसके हाथ से तुरंत पुनः ब्रह्मलोक में उड़ करके चली गई। प्रेम से बोले गौ माता की। गौ माता छिटक करके चली गई। सहस्त्रबाहु अपने नगरी बृहस्पति में चला गया और जैसे ही महर्षि परशुराम लौटे, उनकी माता रेणुका ने उनको सब खबर बताई। पूछा, ये आश्रम किसने उजाड़ा। उन्होंने कहा, सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ आया था और इस आश्रम को उजाड़ करके चला गया। तुरंत महर्षि परशुराम को क्रोध आ गया। अपनी परशु के साथ में तुरंत सहस्त्रबाहु की नगरी पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते उसकी सहस्त्रों भुजाओं को उन्होंने काट डाला। उसका गर्दन भी धड़ से अलग कर दिया और अपने आश्रम में लौट गए। अपने पिता से कहा कि मैंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने कहा, पुत्र ब्राह्मणों का काम किसी को मारने का नहीं है, तुमने बड़ा गलत किया, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, तुम जा करके इसके लिए तपस्या करो। महर्षि परशुराम तपस्या करने चले गए और तभी सहस्त्रबाहु के दो लड़के जो कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तलवार लेकर पहुंचे और जमदग्नि ऋषि ध्यान मग्न अपने आश्रम में बैठे थे और ध्यानावस्था में ही उनके गर्दन को काट दिया। महर्षि परशुराम को पता चला, क्रोध में आए और तुरंत जाकर के
उस राज्य पर पुनः आक्रमण करके उनको मार डाला और जितने भी क्षत्रिय थे उनका विनाश कर दिया। तो 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का विनाश कर दिया, लेकिन इसका भी बड़ा सुंदर दर्शन है। क्षत्रियों के विनाश करने का मतलब उन्होंने क्षत्रियों को मारा नहीं, बल्कि जो क्षत्रिय दुर्बुद्धिग्रस्त थे उनको सन्मार्ग पर लाया, उनके दुर्बुद्धि को नष्ट करके अपने सद्बुद्धि रूपी तलवार से उनकी दुर्बुद्धि को नष्ट किया। क्योंकि गायत्री के साधक वो ब्राह्मण थे और गायत्री जो होती है वो सद्बुद्धि की प्रतीक है। उस सद्बुद्धि से, उस गायत्री ब्रह्म से उन सभी क्षत्रियों के दुर्बुद्धि को नष्ट किया। तो 21 बार उन्होंने इस धरती को स्वर्गजित बनाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान का परशुरामावतार हुआ। अब आगे की कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु से पुरंजय, पुरंजय बड़े ही प्रतापी राजा हुए। पुरंजय के पुत्र युवनाश्व हुए, उनसे मानधाता हुए, मानधाता से पुरुकुत्स हुए, उनसे सत्यव्रत हुए और उनकी वंश परंपरा में आगे चल करके हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र से सागर हुए, सागर से अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए और दिलीप से भागीरथ हुए और भागीरथ के वंश परंपरा में भागीरथ ने ही गंगा का अवतरण इस धरती पर किया। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया का अवतरण यहाँ पर यमुना है, यमुना नदी, पवित्र यमुना नदी में यहाँ हम स्नान करते हैं। तो गंगा और यमुना भारतवर्ष की पवित्र कीर्ति है। तो गंगा का अवतरण भागीरथी ने किया और दुर्भाग्य देखिए कि उन्होंने गंगा का अवतरण धरती पर किस लिए किया? पापों का शमन करने के लिए, पापों का हरण करने के लिए, कि व्यक्ति गंगा में स्नान करे तो उसके पापों का हरण हो, पापों का नाश हो। लेकिन व्यक्ति ने गंगा को ही अपवित्र करना शुरू कर दिया। आज गंगा मैया को बड़ा दूषित कर दिया सबने। गंगा मैया को ही क्यों कहा जाए? अभी आप यमुना की स्थिति देख लें, अभी क्या है। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, समस्त दिल्ली का पानी वहीं आता है। इच्छा नहीं होती स्नान करने की, लगता है शरीर में खुजली हो जाए, बीमारी पैदा हो जाए। इतनी गंदगी यमुना में देखकर स्नान करने की इच्छा नहीं होती। लोगों ने ऐसा हाल बना दिया, जिन नदियों को हम मां कहते हैं, उनकी ऐसी स्थिति बद से बदतर बना दी। गंगा की जो हालत अभी हो रही है, ऐसा लगता है आने वाले इतिहास में बच्चे केवल किताबों में पढ़ेंगे कि धरती पर गंगा नाम की कोई नदी थी। जो स्थिति गंगा की कर रहे हैं लोग, गंगा के लिए अलग मंत्रालय बना और मंत्रालय भी पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया गंगा की तरह। तो कोई कुछ नहीं कर रहा, गंगा मां को दूषित करते जा रहे हैं। गंगा मां हम सबका तरण करती हैं, तो हमारा फर्ज भी है। एक बार विंध्याचल में गंगा जी के स्नान के लिए हम गए हुए थे हम लोग। उस समय कथा चल रही थी वहीं पर। एक व्यक्ति वहाँ पर स्नान कर रहा था, उसी में साबुन लगा रहा था। तो मैंने उसे मना किया, इसमें साबुन मत लगाओ। अरे इसमें साबुन में केमिकल होता है, गंगा में साबुन लगा के नहाओगे दूषित हो जाएगा, पशु पक्षी पानी पीते हैं बीमार पड़ जाए। उसने कहा आपकी नदी है क्या, आपने खरीद रखा है क्या? हमने कहा हाँ खरीद रखा। और बोलो? खरीदा हमने, पैसा लगाया मेरा, इसलिए मुझसे पूछ करके ही नहाना।
नहाना है तो ढंग से ना, साबुन मत लगा। बोले नहाना साबुन लगाएंगे। हम लोग 3-4 लोग गए हुए थे, हमने कहा तुम एक हो हम 3-4 हैं, तुम साबुन लगाना शुरू करो, हम तुम्हें पीटना शुरू करेंगे। हम भी नहाने वाले नहीं। तुमने संतों को समझ क्या रखा? हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार भी उठाना जानते हैं। तुम जैसे दानव जो हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे ना, तब तब हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तुम उसमें साबुन लगा के नहाओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, डर के मारे भाग गया वहां से। तो ये स्थिति बन गई। हमारे यहाँ क्या होता है, जितना पूजा पाठ होता है महाराज, कभी कभी बड़ी मन दुखित होता है। जितना पूजा पाठ होगा, फूल हुआ, पत्ती हुआ, जितना अभक्ष्य पदार्थ होता है सब इकट्ठा करते हैं। क्या कहते हैं? ले जा करके इसको गंगा माँ में डाल दें। अरे मूर्ख, गंगा माँ में डालते हो, ले जा करके नदियों में डालते हो, उससे होता क्या है पता है? वो फूल और पत्तियां पानी में सड़ जाती हैं, पानी दूषित होता है, जिसे पीकर पशु पक्षी सब मरने लगते हैं। अरे भगवान का आपने पूजा किया तो किसी का बिगाड़ने के लिए थोड़े ना किया, गंगा को दूषित करने के लिए। किसी भी नदी में नहीं डालना चाहिए। उसे ले जाइए कहीं वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद कर उसे दबा दीजिए, कहीं झाड़ियों में फेंक दीजिए। तो आप क्या सोचते हैं कि पूजा जो हुआ उसका सारा फूल पत्ती ले जाकर नदी में डाल दोगे तो आपका तरण हो जाएगा? नहीं महाराज, ये आप पाप कमाते हो। मूर्ति विसर्जन लोग नदियों में करते हैं, मूर्ति में केमिकल लगा होता है और वो जाकर के पानी में घुल जाता है तो दूषित हो जाता है जी। तो मूर्ति पानी में डालने से ही उसका आपका तरण थोड़े ना होता है। उसे भी कहीं गड्ढा खोद करके जमीन में कर दो, मिट्टी का चीज है, मिट्टी में मिल जाए। तो हर चीज का एक साधन है। तो नदियों को बचाने का कार्य हम सबको करना होगा, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम कहीं भी जाते हैं तो ये बात जरूर करते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि लोगों को जागरूक करें। गंगा मैया पुकारती हैं, आइए गंगा मैया का स्मरण करें। नमामि गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे। गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई रे, दशा तेरी देखी न जाए। हो गंगा माई रे, दशा तेरी देखी न जाए। जिस जल को अमृत कहते थे, जिस जल को अमृत कहते थे, दूषित क्यों कहलाई गंगा माई रे, दशा तेरी देखी न जाए। ओ गंगा माई रे, दशा तेरी देखी न जाए। हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे। क्या कहें? सब लोग मिलकर कहें, नमामि नमामि माँ गंगे, नमामि 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 माँ गंगे नमामि, नमामि नमामि माँ गंगे, नमामि 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 माँ गंगे नमामि, नमामि नमामि माँ गंगे, नमामि 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 माँ गंगे नमामि, नमामि नमामि माँ गंगे नमामि, नमामि नमामि माँ गंगे नमामि,
हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे। बोल गंगा मैया की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। एक बार सभी जोर से मिलकर के बोलेंगे बधाई हो। बधाई हो। थोड़ा धीरे बोलो, बधाई हो। और धीरे, बधाई हो। बधाई हो। धीरे का मतलब समझ जाइए, यहाँ सब उल्टा चलता है। कबीर दास की उल्टी बाणी, हाँ, बरसे कंबल भीगे पानी। बधाई हो। हो ब्रज की गली गली में शोर। अब ये शोर क्यों हो रहा है पता है? क्यों हो रहा है? कि माखन चोर आए हैं। हो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। हो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। आयो माखन चोर सखीरी, आयो माखन चोर। आयो माखन चोर सखीरी, आयो माखन चोर। हो ब्रज की, हो ब्रज की, हो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ताली सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, इधर आइए, आप भी आइए राधा जी। हरि बोल। एक बार स्थाई दिखा दिया करो हैं। गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। नंद भवन में आनंद बरसे। नंद भवन में, नंद भवन में आनंद बरसे। नंद यशोदा को मनवा हर्षे। नंद यशोदा को मनवा हर्षे। हाँ मनवा हर्षे, मनवा हर्षे। हाँ मनवा हर्षे। मनवा हर्षे। आनंद को और न छोर, आयो आयो माखन चोर। आनंद को और न छोर, आयो आयो माखन चोर। हो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। हो ब्रज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ताली सेवा करते हुए बधाई हो। ए हरि। बाज उठी मंगल शहनाई, बाज उठी मंगल सहनाई। बाज उठी मंगल शहनाई, बाज उठी मंगल सहनाई। जन्म लियो है कुंवर कन्हाई। जन्म लियो है, कुंवर कन्हाई। हाँ जन्म लियो है कुंवर कन्हाई। जन्म लियो है कुंवर कन्हाई। के पपीहा मोर। के पपीहा मोर, आयो आयो माखन चोर।
ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। हिल मिल सखिया मंगल गावे, हिल मिल सखिया मंगल गावे, हाँ हिल मिल सखिया मंगल गावे, हिल मिल सखिया मंगल गावे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे, हज धूम मचावे, धूम मचावे, हाँ धूम मचावे, धूम मचावे, हाँ ग्वाल बाल सब धूम मचावे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। सबके मन में उठे हिलोर आयो आयो माखन चोर। सबके मन में उठे हिलोर आयो आयो माखन चोर। वो ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, हाँ हाँ आयो माखन चोर सखीरी, आयो माखन चोर, आयो माखन चोर सखीरी। आयो माखन चोर। वो ब्रज की, अरे वो ब्रज की, वो ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली में शोर आयो आयो माखन चोर। नंद यशोदा तेरो लाला, नंद यशोदा तेरो लाला, हाँ नंद यशोदा तेरो लाला, नंद यशोदा तेरो लाला, सारे जग का है रखवाला, सारे जग का यो तो सारे जग का है रखवाला, सारे जग का है रखवाला, सारे जग का है रखवाला। सारे जग का है रखवाला। हाँ कहते हम सब जो आयो आयो माखन चोर, हम सब कहते हैं कर जोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। पवन बिहारी लाल की। हर आदमी का जीवन ऐसे बदल जाए तो फिर कथा करने का उद्देश्य भी सफल हो जाए। तो भागीरथ जी महाराज ने गंगा का अवतरण किया, बातचीत न करें। अच्छा एक बात बताएं, कथा में बात नहीं करनी चाहिए है? कथा में जो बात करता है ना, बड़ी आनंद आता है ना। बात, अरे आखिर रहना तो यही है, रूम में कर लेंगे ना आराम से बात, क्या दिक्कत है कि नहीं। कथा में जो बात करता है पता है क्या बन जाता है, मालूम है? आदमी वो ही मच्छर होता है कि सत्संग में जो, सत्संग में जो, कि सत्संग में जो बातें करता है। कोई गीत नहीं है। और एक बात बताऊं, जो कथा में क्या करते हैं काम, यहाँ बैठेगा फिर उठ के वहाँ बैठेगा फिर उठ के वहाँ बैठेगा, वो पता है क्या बनता है? हाँ तो पता है क्या बनता है? वहीं खड़े हो कहीं बैठ जाइए, कुछ लोग घूमते रहते हैं, तो कथा में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बनता है बता दें? छोड़ देते हैं, नहीं तो आदमी वही छछुंदर होता है
हाँ, इधर से उधर भागते रहो तो फिर लोग पत्थर मार के भगाएंगे, सोच लें। तो ऐसा मत करना। तो भागीरथ जी महाराज ने गंगा का अवतरण धरती पर किया और भागीरथ जी महाराज के वंश परंपरा में आगे चल के राजा रघु हुए, जिनके नाम पर रघु वंश की परंपरा चली। राजा रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार। भगवान श्री राम का अवतरण महारानी कौशल्या, राजा दशरथ, जो कि पिछले जन्म में मनुष्य स्वरूपा थे महाराज, भगवान की बड़ी तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न हो करके उन्हें वरदान देने की बात करते हैं तो दोनों प्रभु को ही अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब भगवान राम का प्रकट होने वाला है। चैत्र मास बड़ी धूमधाम से रामनवमी का पर्व भी मनाते हैं हम सब, है कि नहीं? तो समय भी आ गया, सारे देवी देवता ऋषि मुनि संत सब इंतजार कर रहे हैं कि आज प्रभु का प्रकट होने वाला है। शंकर भगवान, जितने देवी देवता हैं सब भेष बदल करके महारानी कौशल्या के द्वार पर खड़े हैं, प्रभु अब आने वाले हैं। समय भी आ गया, महारानी कौशल्या भी प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु कब आओगे, अब तो देर मत करो। तब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लिए प्रकट हो गए महारानी कौशल्या के कक्ष। और जैसे ही प्रकट हुए, महारानी कौशल्या ने देखा तो दंडवत प्रणाम किया भगवान को। उन्होंने कहा, अरे माता, आपने ही तो मुझे पुत्र के रूप में बुलाया था और मैं तो आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तो फिर आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महारानी कौशल्या कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र के रूप में जरूर बुलाया था, पिता के रूप में नहीं बुलाया था। बुलाया तो पुत्र के रूप में था, लेकिन आए पिता के रूप में हो। कहीं पुत्र के 4-4 हाथ होते हैं क्या? ये शंख चक्र गदा लिए आप पुत्र के रूप में आए। तो बोले, माता जी तब क्या करूं? तो महाराज 4 हाथ में से 2 हटा दो, ये देख कर लोग डर जाएंगे। 2 ही रखो। 2 हाथ हटा लिया। बोले अब तो ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। अब कोई 18-20 फुट के कोई पुत्र होता है? एक काम करो, बालक बन जाओ। तब 5-6 साल के बालक बन के बोले, माता जी अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले अब क्या करें? तो बोले कहीं 5-6 साल का बालक जन्म लेता है महाराज, तो क्या करें? तो फिर बिल्कुल छोटे से शिशु के रूप में मेरे गोद में आ जाओ। तो शिशु रूप में गोद में भगवान आ गए। बोले अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। कहीं वस्त्र कपड़ा पहन के कोई बालक जन्म लेता है क्या? इसे भी हटा दो। तब भगवान बिल्कुल शिशु रूप में रुदन करते हुए भगवान प्रकट हो गए, रामावतार हुआ। प्रेम से बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सब स्तुति करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनोहारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बन बाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण गाना गीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संत
शंका सो ममहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया अद्भुत माया रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला जजहु परमयनो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि देन परहि भव भूपा विप्रधेन सुर संत हित लिंग मंजय अवतार निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म हुआ पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और भगवान राम का ही नहीं उनके साथ साथ 3 और भाइयों का जन्म हुआ। भगवान राम, भैया भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न, 4 कुमारों का अयोध्या में आज जन्म हुआ है। पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम रही है महाराज। धीरे धीरे चारों कुमार बाल्यावस्था में हुए, नामकरण संपन्न हुआ। नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण का जब अवसर आया तब महाराज दशरथ गुरु गृह में लेकर के गए। बच्चों का नामकरण हुआ, फिर विद्यारंभ संस्कार हुआ कि गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। और विद्यारंभ संस्कार, सारे संस्कार हुए। चूड़ाकरण संस्कार कि चूड़ाकरण कीन गुरु जाई विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण संस्कार, नामकरण, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, भय कुमार जब ही सब भ्राता दिन जने वो गुरु पितु माता। सारे संस्कार चारों भाइयों के संपन्न हुए। अब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए बक्सर की पावन भूमि पर राम और लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं। वहां से दोनों भाई फिर मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ की रंगशाला में उस यज्ञ को देखने के लिए जाते हैं जहां जानकी मैया का स्वयंवर हो रहा। वहां पर जाकर के भगवान राम धनुष भंग करते हैं और जानकी मैया से प्रभु का विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जानकी मैया की। बड़ी ही सुंदर शुभ विवाह जानकी मैया के साथ भगवान राम का संपन्न हुआ। चूंकि राम कथा नहीं है इसलिए संक्षिप्त में हम आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि हमें वहां पहुंचना है। अब वहां अयोध्या में इधर सब खुश तो थे कि पुत्र वधू आने वाली है, लेकिन अभी मिथिला में भी बड़ी लोग खुश हैं। जनकपुरी में जहां प्रभु हो वहां तो खुशी होगी ही आनंद होगा। तो भगवान राम विवाह जब उनका हुआ, रहना 1 दिन था तो ससुराल में 1.25 महीने रह गए।
और ऐसा वैसा ससुराल नहीं था महाराज। ऐसे कहा जाता है ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इज्जत कम हो जाती है। लेकिन भगवान राम के पास ऐसा नहीं था। जितने दिन रहे नए नए पकवान मिलते रहे। अब बढ़िया बढ़िया खाने को मिले तो कोई क्यों नहीं रह जाए, किसको घर की याद आएगी। लेकिन भगवान राम को प्रजा की भी याद आती थी। और जब भगवान राम जाने की बात जब जब करते, सब विनम्र निवेदन करके उनको रोक लेते। इतना रूप मनोहर प्रभु का कि जिस गली से गुजरते मिथिला के, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का रूप इतना सुंदर था, ऐसे नयन थे, ऐसे छवि था, ऐसे सुंदर छवि प्रभु की कि जो भी देखता मानो देखता ही रह जाता। आज इंद्र आदि देवता भी जलन हो रही है उनको। वो सब अपने दो नेत्र होने पर भगवान से रुष्ट हैं। भगवान नारायण से देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें 10,000 नेत्र क्यों न दे दिए कि उन नेत्रों से हम भगवान राम की सुंदर छवि को देखते रहते। इतनी सुंदर छवि भगवान राम की, जिन गलियों से गुजरते वहीं पर लोग देखते रह जाते। और बड़ी सुंदर गीत बक्सर के मामा जी गाया करते थे। हम वृंदावन धाम में पिछले दिनों करीब 3-4 महीने पहले एक आश्रम में पहुँचे तो वहाँ लोगों ने कहा महाराज आप कहाँ से? हमने कहा हम तो वहीं से हैं जहाँ से मामा जी हैं, उसी क्षेत्र से हैं। बोले महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हो, मामा जी का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं दुनिया में विख्यात है। और उन्होंने कहा महाराज जी क्या नाम था उनका? और वहाँ आश्रम में लोग बता रहे थे, यहीं पर चौराहे के पास बगल में है, वहाँ लोग बता रहे थे वहाँ साधु संत की मामा जी आते थे तो हमारे यहाँ ही रुकते थे। तो बड़ी सुंदर संगीत जो है, बड़ी सुंदर गीत गाया करते थे भगवान राम की। और चूँकि यहाँ पर हमारे सभी लोग भोजपुरी जानने वाले हैं और दिन में भी लोग हमसे कह रहे थे कि थोड़ा सा वो भी होना चाहिए, तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन मामा जी के संगीत के माध्यम से। गलियों में भगवान राम निकलते हैं तो सखियां देख करके क्या कहती हैं कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया। जय हो। देखिए सखियां क्या कहती हैं, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा जुल्मी नयनवा, कारी कार कजरा जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहे इन के भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इन के भाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़े का। सावर सावर गोरे गोरे
जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली है, सुनली न कान है। अखिया न देखली है, सुनली कान है। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। मिथिलान बढ़ेगा। गगन मगन आजो आज सारी धरती खुश है, वृंदावन धाम की धरती भी खुश है यार। क्या गगन मगन आजो मगन धरतिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया। और क्यों खुश है महाराज? देखी देखी दूल्हा के सावरी सुरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। दुल्हा न करेगा। अब देखिए सखियां कहते कहते गाली भी देती हैं, साथ में गाली भी दे रही हैं। सखियां क्या कह रही हैं अंत में? जिनका लागी जोगी मोनी जप तप कैलन। जिनका लागे जोगी मोनी जप तप कैलन। से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन। से हमारा मिथिला में मेहमान भैलन। से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन। से हमारा मिथिला में मेहमान भैलन। अब अंत में देखिए क्या कहती हैं सखियां। अब लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया। अब लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल 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 सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ेगा। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ी सुंदर भ्रमण किया और मिथिला में जहाँ जहाँ गए बस यही लोग कहते हैं, हे रघुनाथ जी थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो चेहरा घुमा कर। और जिसकी तरफ रघुनाथ जी देख लेते मानो वो यही समझता कि अब हमसे भाग्यशाली कोई नहीं। रघुनाथ जी बेचारे
बड़ी दिन अयोध्या व मिथिला में रह गए। अब उनको अयोध्या की याद भी सताने लगी। तब राम जी ने कहा, सुनो, अरे लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा दिन अयोध्या में रह गए, क्योंकि जिस लीला के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उस लीला को करने के लिए हमें यहाँ से जाना हो। अब बोले, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन देखो महाराज, ससुराल में आता है आदमी अपने मन से, लेकिन जाना पड़ता है ससुराल की इच्छा से। तो अब एक बार विचार कर लो, सोच लो। तो राम जी चलने के लिए तैयार हुए, तो सखियों ने आकर के पैर पकड़ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, सखियों ने आकर पैर पकड़ लिया। सखियों ने कहा, अरे महाराज, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे क्यों जा रहे हो अयोध्या भाई? बोले, अच्छा, मतलब घर जमाई बन करके मैं यहाँ पर रहूं? इतना दिन तो रुक गए, अब कितना दिन रुके? बोले, महाराज कुछ दिन और रुक जाओ। तो बोले, नहीं नहीं, मुझे अयोध्या भी जाना है, बहुत सारा कार्य करना बाकी है अभी। बोले, महाराज रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। प्रार्थना करती हैं सखियां और प्रेम से कहती हैं क्या? ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना। ए पहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना। ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मान लो, हम आपकी बात मान करके मिथिला में रुक जाएं, तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? सखियां कहती हैं, आपका तो फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके भैया को बड़ा फायदा होगा। बोले, क्या फायदा होगा? तो सखियां कहती हैं क्या? रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। और एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहो ना। ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना। अब राम जी तब पर भी तैयार नहीं होते, और जब तैयार नहीं होते तो सखियां जो हैं वो लालच दे रही हैं। क्या लालच दे रही हैं महाराज? थोड़ा धीरे, साउंड धीमा करिए। सखियां लालच दे रही हैं, क्या कहती हैं? नित नवीन मन भावन व्यंजन
पर सब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। पार पार हम करब चिरौरी, पार पार हम करब चिरौरी, और कुछ ले होना ए पहुना यही मिथिले में रहोना। ए पहुना यही मिथिले में रहोना। क्या कहते हैं? कमला विमला दूधमती में छिछरी खूब खिलाई बहो। कमला विमला दूधमती में छिछरी खूब खिलाई बहो। सावन अन्य लुभावन दे रही हैं सखियां। क्या कहती हैं? कमला विमला दूधमती में छिछरी रोज खिलाई बहो। कमला विमला दूधमती में छिछरी रोज खिलाई बहो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई बहो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई बहो। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, धीरे धीरे बहोना ए पहुना यही मिथिले में रहोना। ए पहुना यही मिथिले में रहोना। ए पहुना यही मिथिले में रहोना। ए पहुना आज मिथिले में रहोना। ए पहुना आज मिथिले में रहोना। अब देखिए क्या कहती है सखियां? ए पहुना मिथिले में रहोना। देखिए सखियां जब हार थक गईं तब ये जा समझ गई कि ये रुकने वाले नहीं हैं। तब अंत में हार थक करके कह रही हैं कि हे प्रभु, आप परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं। परमात्मा के बिना जीवात्मा भी नहीं रह सकते, और आप रुक नहीं सकते तो हमें ही ले चलो यहाँ से। तब सखियां क्या कहती हैं? हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने हो। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने हो। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो, या मिथिले में रह जइयो, या संग अपने रख ले होना ए पहुना यही मिथिले में ना होना। ए पहुना यही मिथिले में ना होना। जौने सुख बा ससुरारी, जौन सुख बा ससुरारी में तौने सुख बा ए पहुना यही मिथिले में ना होना। ए पहुना यही मिथिले में ना होना। ए पहुना यही मिथिले में ना होना। ए पहुना यही मिथिले में ना
श्री राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ में अयोध्या लौटे और उसके बाद में प्रभु का वनवास हुआ और अपनी लीला दिखाते हुए स्वयं ही वनवास भी कराया। लोग कहते हैं कई महारानी का दोस्त था, कई ने बड़ा गलत कर दिया, लेकिन कभी गहराई में पढ़ने पर कितना सुंदर वर्णन संतों ने वहाँ किया है कि भगवान राम कई से जाकर प्रार्थना करते, कहते हैं कि माँ आप सबसे अधिक किसे प्रेम करती। कई कहती हैं कि प्रभु जीवात्मा जो है परमात्मा से ज़्यादा किसे प्रेम कर सकती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि माता क्या आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगी। तो कई कहती है प्रभु आदेश देकर देखो। तो पहले भगवान राम वचन लेते हैं, कहते हैं कि सोच लेना, अगर आपने मेरी कहना मान लिया तो हो सकता है कि आपको समाज द्वारा प्रताड़ित होना पड़े, आपको समाज के लोग गाली भी दे सकते हैं, आपको दुनिया बुरी भली सब कह सकती है।